ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद संख्या 9 अध्याय संख्या 8 में तो आप लोग लालड़ा अध्याय में अध्याय 7 तक पढ़ियो। तो राजा मांधातारा जो वंशज है वे और विशेष रूपों में हरिश्चंद्र री कथा आई थी कि किन तरीकाओं हरिश्चंद्र रा पुत्र है रोहित और वरुण देव प्रार्थना करें ने पुत्र मिले और वह कहे कि मैं इन पुत्र ने यज्ञ पशु रे रूप में बलिदान देऊँला, परंतु वह एक्चुअली पुत्र मोह रे कारण महाराज हरिश्चंद्र नहीं कर सके और इन हारू वे बाद में व्यारो जो पुत्र है रोहित वो एक शुनह शेप नाम रो एक व्यक्ति वेवे विण व्यक्ति ने खरीदे और विन माध्यम वो यज्ञ पूरो वेवे। अठा तक भी कथा पे लोग करी थी कि मतलब वो एपिसोड हरिश्चंद्र रे लाइफ रो पढ़ियो। तो हमें जो अगलो अध्याय है इन अध्याय रे मायने भगवान कपिल और जो सगर्रा पुत्र है महाराज सगर्रा पुत्र है व्यारी भेंट वेवे और किन तरीकाओं आगे गंगा जी रो प्राकट्य वेला और बाद में धीरे धीरे सुखदेव गोस्वामी इन कथा ने भगवान रामचंद्र री तरफ लेगी और भगवान रामचंद्र रो बड़ो सुंदर वर्णन आई। तो सुखदेव गोस्वामी के वे श्री शुक उवाच रोहित का पुत्र हरित हुआ और हरित का पुत्र चंप हुआ जिसने चंपापुरी नामक नगर का निर्माण कराया। चंप का पुत्र सुदेव हुआ और सुदेव का पुत्र विजय था। तो रोहित रो पुत्र हरित वियो, हरित रो पुत्र चंप वियो, चंप रो पुत्र सुदेव और सुदेव रो विजय वियो। विजय का पुत्र भरुक, भरुक का पुत्र व्रक और उसका पुत्र बाहुक हुआ। राजा बाहुक के शत्रुओं ने उसकी संपत्ति छीन ली जिससे उसने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया और अपनी पत्नी सहित वन में चला गया।
जब वाहुक वृद्ध होकर मर गया तो उसकी पत्नी उसके साथ सती होना चाहती थी। ओके, और बाहुक है सगर रा पिता। तो राजा सगर रो नाम सगर क्यों वियो वो इन एपिसोड में मतलब इन चर्चा में आईने क्लियर हुई। तो जदे बाहुक री मृत्यु वेगी और बाहुक री पत्नी सती वेवण वाली है तो विन टाइम औरव मुनि आता। वह औरव मुनि बिने कियो बाहुक री पत्नी ने कि तू सती मत वे क्योंकि थारे गर्भ रे मोईने एक बालक है। इन हारू वा गर्भवती हती इन हारू बिने सती वेवणु रोकी। जीवित बच्चों यदि मरे है सो दैट इज ओके। एक तरफ तो वो बतायोड़ो है कि हाँ उसने हरिश्चंद्र शुनह शेपरो वो बलिदान दियो परंतु गर्भस्थ शिशुरी हत्या नहीं वेणी छई छे। तो वह सती वहती थी विने रोक दी कि नहीं वो पाप है तू सती नहीं वे सके इन स्थिति में। तो वह क्यों ठीक है मैं सती नहीं वेऊँ। हमें जिन समय विनी बाहुकरी जो दूजी पत्नियां हती व्यों ने ध्यान पड़ियो कि अरे आ तो गर्भवती है तो वे के अरे इनो पुत्र वेई वो राजा बन जाई ओ वेई वो वेई तो क्यों नहीं इन्हें जहर दे दियो जावे। तो वे भोजन रे में इन्हें विने जहर दे दियो और इन जहर रो प्रभाव तो फलीभूत नहीं वियो विन मुनिरी कृपाऊं और मुनिरी कृपाऊं परंतु वो जो बच्चों जन्म लियो विने वो एक विष रे हाथे जन्म लेवे। तो विष ने केवे गर और स मतलब सहित। सो सगर मतलब गर रे हाथे विनो जन्म लियो। सो वे सगर महाराज केवाड़िया और आगे हाले ने वे महाराज सम्राट वणिया और गंगा सागर नामक स्थान व्यारा पुत्र खो दियो और इन तरीका गंगा सागर रो निर्माण दियो। तो आगे बतावे सगर महाराज ने अपने गुरु औरव के आदेश अनुसार तालजंग यवन शक है और बर्बर जातियों के असभ्य लोगों का वध नहीं किया अपितु उनमें से कुछ को बेढंगे वस्त्र पहनने को बाध्य कर दिया और कुछ के सिर घुटवा दिए लेकिन मूछें रखने दी। कुछ के केशों को खुलवा दिया, कुछ के सिर आधे घुटवा दिए, कुछ को बिना भीतरी वस्त्र के कर दिया, कुछ को बाह्य वस्त्रों के बिना करा दिया। इस प्रकार ये जातियां भिन्न भिन्न वस्त्र धारण करने हेतु बाध्य हो गई किंतु राजा सगर ने इन्हें मारा नहीं। मतलब यद्यपि मारन रे लायक था परंतु मेरा गुरुजी कहो कि नहीं यारो कुछ अपमानित करें छोड़ दे परंतु मार मत। तो राजा सगर व्या ने मारे को नहीं परंतु कुछ एडो करे कि हाँ कि नहीं मूछ मुंडाए दी कि नहीं बाल मुंडवाए दिया कि नहीं मतलब बहुत बेढंगा वस्त्र अर्पित करिया और इन तरीकाओं व्यारो वो हाल तो रियो परंतु व्या ने मारिया को नहीं। मैं आगे कहवे और वो मुनि रे आदेश अनुसार सगर महाराज अश्वमेध यज्ञ संपन्न करे और इन यज्ञ ने संपन्न करण हारू एक सुंदर घोड़ो लायो और विन घोड़ा ने छोड़े। तो इंद्र ने ध्यान पड़े कि सगर इन तरीका अश्वमेध यज्ञ करे है और शायद मारा इंद्रासन रे माते कब्जो कर सके। तो इंद्र बिन बली रे हारू वो जो घोड़ो हतो बिने चुराए ले और लेन जावे रो। एक दिन मैं सुनतो तो एक क्वेश्चन आंसर सीरीज थी परम पूज्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज जो पूरी शंकराचार्य है वे ने कोई प्रश्न करियो कि इंद्र यद्यपि देवराज है देवराज है वे देवताओं रा राजा है परंतु तो भी इंद्र इन तरीका रा कृत्य क्यों करे। मतलब वो कई बार समझ नहीं आवे कि देवताओं रा राजा है और वे यूं कि नहीं अटे घोड़ो चुराए ले। आपने व्हाट वाज हिज नेम बिना पहले आप रो गुरु बनायो विश्वरूप ने खुद ही चाइन कियो कि विश्वरूप तुम्हारो गुरु बन जा। वो मना करियो मैं गुरु नहीं बनूं तो ही विनय गुरु बनायो और बाद में विनोई मातो काट दियो। तो बड़ो सुंदर
वह उत्तर दियो, बहुत अच्छो लागो वो उत्तर। वह कहे कि इंद्र एक राजा है और राजा ने हर समय भय रेवे, अटा तक कि आपरे परिवारों भी विने भय रेवे कि कटी ए मारो मारी मारी गिद्दी मारो जो पोजीशन है आ मारो छीन नहीं लेवे। तो इंद्र निष्काम नहीं है, वो समझना पड़ेगा। सो इंद्र रे जो एक 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 राजा है, बिना आपरा पुत्रों भय है। और एडो वहाँ पे इतिहास में देखो भी, हाँ कई जगह पुत्र आपरे पिता ने मारे राजा बन गो, कई एड़ा पॉलिटिशियंस है जो आपरा पुत्र ने मार दियो, जबकि ये रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है, केवल किण हारू कि मारो राज्य बच्योड़ो रहेला। तो इंद्र ने भी हर समय आपरे राज्य ने बचावन रो डर है, कुछ एड़ो नहीं भेजावे कि मारो राज्य जावे रो, मारो राज्य जावे रो। इन हारू वो एक बार विन टाइम हारू कोई निंदनीय कृत्य करणु भी चुके को नहीं। यदि कोई निंदनीय कार्य है तो भी इंद्र विने विने कर ले, क्योंकि विने वो राज्य ने बचावन रो वह टॉप प्रायोरिटी है विने खरू। तो हमें इंद्र बिन घोड़ा ने चुराए लियो। तो राजा सगर री दो पत्नियां है, एक रो नाम है सुमति और एक रो नाम है केशिनी। तो जो सुमति रा पुत्र है वे व्योने आपरा पराक्रम और प्रभाव रे माते खूब गर्व हतो, मैं इतना पावरफुल हाँ यूँ हाँ। तो वह क्यों पिताजी कोई बात नहीं, मैं लोग जाऊँ और इन घोड़ा ने जटे ही छुपियोड़ो है भोजे इन लिया आवला। तो ए लोग हमें पृथ्वी ने खोदन ढूका और खोदता 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 ए बहुत दूर तक इन्हें एक्चुअली खोद चुका था। विने बाद में ए उत्तर पूर्व दिशा री ओर गया और वटे भगवान कपिल रे आश्रम में पूगा। और जदे वटे भगवान कपिल रे खने इन घोड़ा ने बंदियोड़ो देखियो तो वे लोग एकदम नाराज वेगा और वे भगवान कपिल ने देखे इन केवे तो केवे प्राक उदिच्याम दिशि हयम ददृशुः कपिलांतिके एष वाजिरहरश्चोरः आस्ते मिलितलोचनः हन्यतां हन्यतां पाप इति षष्टि सहस्त्रिणः उदायुधा अभिययुः उन्मिमेष तदा मुनिः। ज्यों ही देखे और कहवे ओरियो ओरियो चोर वाजी हर चोर आस्ते, घोड़ा ने चुरावण वालो घोड़ारो चोर ओरियो। और ओ कहीं करे रो है, ओ आँखियों बंद करें बैठो है हमें आस्ते मिलित लोचन। दो वर्ड है, एक है मिलित लोचन और एक है लोचन उन्मिलनम। उन्मिलन, उन्मिलन रो अर्थ है खोलना और मिलित मतलब जैसे दो ही लोचन मिलियोड़ा है। तो आँख बंद करियोड़ी है और वो चोर अटे बैठो है। हमें कहीं करो इन्हें तो के हन्यताम हन्यताम, इन्हें मारो मारो। कुण है वो पाप इति, वो पापी पुरुष है, इन पापी पुरुष ने मारो। ये सब सगर रा 60,000 पुत्र है, वे सब इन तरीकाओं चिल्लावन ढूका ओई छे घोड़ा ने चुरावण वालो, ओई छे वो अश्वचोर, इन्हें मारो मारो। तो वे सब एक हाथे आपरा हथियार उठाया और मुनि रे नेड़ा पूगा। तो जदे इत्रो हो हल्लो वियो तो भगवान कपिल जो तपस्या में था वे आपरी आँखों खोली। अटऊँ एपिसोड बिल्कुल आपने जो बतायो, मैं जदे वो पढ़तो तो अध्याय तो मन लगो सही में आपने कितनी गलत चीज़ अजय तक बताई जी टीवी चैनल में और कटे कटे। आपने वो बताई जाए कि भगवान कपिल आपरी आँखों खोली और भगवान कपिल री आँखों कुछ एड़ो तेज निकलियो कि वीणु वैसा भस्म वेगा। परंतु सुखदेव गोस्वामी के एड़ो कुछ वियो ही नहीं। सुखदेव गोस्वामी बड़ो सुंदर इन्हें बतावे, वे केवे स्वशरीर अग्नि नना तावन महेंद्र हृदय चेतसः महद्व्यतिक्रमहता भस्म साद भवन क्षणात्। स्वर्ग के राजा इंद्र के प्रभाव से सगर के पुत्रों की बुद्धि मारी गई।
जिससे उन्होंने एक महापुरुष का अपमान कर दिया। महत व्यतिक्रम था, महत पुरुष जो है विने प्रति अपराध करियो और इनो रिजल्ट कहीं वियो फलस्वरूप उनके शरीरों से अग्नि निकलने लगी और वे तुरंत ही जलकर राख हो गए। व्यारे शरीर रो तापमान इतरो बढ़ गो कि व्यारो शरीर भस्म वेगो। क्यों? क्योंकि वे एक महापुरुष रो अपमान करियो तो। जो शरीर रे मायने अग्नि है, ताप है शरीर रे मायने, इनारू बुखार वेवे जन वो ताप बढ़ जावे, परंतु वो जदे 100, 101, 102 तक है जितने ओके है, परंतु जदे वही ताप बहुत अधिक वेगो 110, 115, 120 व्यक्ति खत्म मर जाइला। तो यहाँ रे जो सगर्रा 60,000 पुत्र है वे चूंकि भगवान कपिल रे चरण कमल रे प्रति अपराध करियो तो बिनो रिजल्ट वियो कि व्यारे शरीर रो वो ताप इतरो बढ़ गो कि व्यारो शरीर जड़ेन वटे भस्म वेगो, वे खुद वीणु मरगा। हमें सुखदेव गोस्वामी ए जो तर्क मन समझ नहीं आयो, जब मैं वो पढ़ियो तो मन लगो कि सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल क्लियर बतावे रहा है इन चीज में। वे अगला 4 श्लोकों रे मायने इन चीज ने बतावे कि किन तरीकाओं कपिल भगवान कुछ नहीं करियो और वे अपने आप मरिया। परंतु जो ये सीरियल बनावे, जो कथा पढ़े, वे लोग शायद ये श्लोक पढ़े ही को नहीं, तो इन हारू वे वो इवन जटा तक मैं नहीं पढ़ियो जिते मने ही नहीं ध्यान तो कि भगवान कपिल रे कारण वे नहीं मरिया था। बड़ा सुंदर 2 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी कहे, न साधुवादो मुनि कोप भर्जिता नृपेन्द्र पुत्रा इति सत्वधामनि कथम तमो रोषमयं विभाव्यते जगत पवित्रात्मनि खेरजो भुवः। कोई लोग तर्क देवे कि राजा सगर्रा जो पुत्र है वे भगवान कपिल री आँखों जो अग्नि निकली वीणु भस्म सात वेगा। सुखदेव गोस्वामी कह रहा है, परंतु और मत सही नहीं है। सुखदेव गोस्वामी के विद्वान पुरुष इस मत की पुष्टि नहीं करते। न साधुवादो मुनि कोप भर्जिता, जो साधु व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, वे इन चीज की पुष्टि नहीं करे। क्यों? क्योंकि भगवान कपिल रो जो शरीर है वो तो पूर्ण रूपों सात्विक है। इन हारू एड़ा सात्विक शरीर रे मायनो क्रोध रूपी तमोगुण कदे प्रकट वे ही नहीं सके। भगवान कपिल जो खुद सतोगुण री मूर्ति है, वे कीकर कोई व्यक्ति ने क्रोध भस्म कर सके। भगवान कपिल रो ही एक श्लोक है, साधुरा कई गुण है वे आपरी माता ने बतावे, तितिक्षव कारुणिक सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषणम। और भगवान कपिल रो कियोड़ो श्लोक है, आप लोग लारे पढ़ियो तो इन्हें। परंतु अगर ओ हम जाओ कि भगवान कपिल री आँखों रे ज्योतियों वे लोग भस्म वेगा, तो ओ श्लोक भगवान कपिल रे माते फिट बैठे ही को नहीं। क्रोध आयो मतलब शांत नहीं है कि नहीं मारियो, अगर आप री आँखें और अग्नियों यानी विने प्रति कुछ शत्रुता रो भाव हो तो जने मारियो तो अजात शत्रु की कर विया। कोई व्यक्ति ने भस्म कर दियो यदि वे, तो सुहृदय सर्वदेही नाम की कर विया, की कर सब व्यक्ति रे प्रति वे सुहृदय विया। तो सुखदेव गोस्वामी कहे कि ओ तर्क बिल्कुल गलत है। स्वशरीरार अग्नि, स्वशरीरार अग्नि, वे आपरे खुदरे शरीर री अग्नियों जलिया, कपिल भगवान ने नहीं जलाया। सो एटलीस्ट अपारो उस सिद्धांत क्लियर रहना चाहिए कि ए जितना भी महाराज सगर्रा पुत्र है वे ने भगवान कपिल नहीं अपितु वे स्वयं रे अग्निरा तेजू जलिया। यदि भगवान कपिल रे कारण जलता तो भगवान कपिल री भगवत्ता रे माते शक बैठो।
वे भगवान है। सो सुखदेव गोस्वामी के दिस इज नॉट पॉसिबल, वो संभव नहीं है कि एड़ा जो पूरा जगत ने पवित्र करे, एड़ा भगवान कपिल आपरे क्रोध ने जड़ाए सके। एक और श्लोक सुखदेव गोस्वामी इन सिद्धांत ने और मजबूत करण हारू केवे। 13वो श्लोक, यस्य ईरिता सांख्यमयी दृढ़ेह नौर्यया मुमुक्षतरते दुरत्ययम् भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चितः परात्मभूतस्य कथं पृथंग मति। भगवान कपिल ने इस भौतिक जगत के लिए सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया, जो अज्ञान रूपी सागर को पार करने हेतु। आप लोग प्लीज म्यूट कर दो, नहीं आपरे आवाज आवी रही है। ओके, वो जो सांख्य दर्शन है वो कैण हारू हतो, तो के इस अज्ञान रूपी सागर को पार करने हेतु वो एक मजबूत नाव है। आप लोग पढ़ियो तो लारे भगवान कपिल माता देवहूति ने जो उपदेश देवे, बहुत आई थिंक कमो कम आप एक महीना तक बीनीच टॉपिक ने डिस्कस करियो था। तो कह रहे कि एड़ा जो व्यक्ति है, निस्संदेह भव सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को इस दर्शन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ऐसे महापुरुष जो अध्यात्म के उच्च पद को प्राप्त हो, उनके लिए एक मित्र और शत्रु में कोई अंतर कैसे हो सकता है। भगवान कह रहा है ना गीता में, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। जो ब्रह्म भूत आत्मा है वह कोई चीज रे हरू नी चिंता करे है, नी वह कोई चीज ने प्राप्त करन रे अभिलाषा करे है। वो अजात शत्रु है, समह सर्वभूतेषु है। वो बिना हारू सब व्यक्ति एक समान है। इन हारू भगवान कपिल इन पदों वह तो भगवान राइच अवतार है। अब लोग पढ़ियो तो कि कर्दम मुनि तपस्या करे तो भगवान प्रकट वेवे, और भगवान कर्दम मुनि ने कहे कि आप मांगो, आपने कौन चाहिए। तो कर्दम मुनि के कुछ ज़्यादा नहीं, मारा पिताजी है ब्रह्मा, वे मने क्यों है कि सृष्टि आगे बढ़ा, इन हारू मने एक मारे योग्य पत्नी चाहिए। ओ नहीं क्यों प्रभु आप प्रगट वेगा, ओ दे दो। मारा पिताजी मने क्यों तो तुम्हारे पिताजी री आज्ञा पूरी करनी है, इन हारू मने आप एक योग्य पत्नी दे दो। तो भगवान कहे ठीक है, आज तीसरे दिन यानी परसों मनु और शतरूपा आपरी पुत्री ने देवहूति ने लेन अटे आवेला, और वह आपरी पुत्री आपने अर्पित करी देवहूति ने, आप बिना स्वीकार करजो। वे तो ही क्यों, वे ओनी क्यों प्रभु आप मारे घरे प्रगट वो मत वो। भगवान पहली बार एड़ो वैरो है कि भगवान आगे वे इनके वे है। कर्दम मुनि तो इतो क्यों मैंने पत्नी चाहिए, भगवान कहवे और आपरे घरे मैं स्वयं प्रगट वे हूँ, मैं खुद आपरे घरे प्रगट वे हूँला। सो देन भगवान कपिल रे रूप में इन्हें व्यारे घरे प्रगट वे, और आई थिंक यार कुछ पुत्रियां भी वे। तो एड़ा जो स्वयं भगवान है वे एड़ो कार्य किकर करीला कि जिन्हें कारणों ए सगर्रा 60,000 पुत्र भस्मी सात वेगा। तो कहवे कि ओ सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी कहवे ओटे गलत है, ओटे सही नहीं है। तो हमें सगर महाराज री 2 पत्नियां हती, बिनोरा एक पत्नी रा तो जितना भी पुत्र हता सुमति रा वह तो सबरा सब खत्म वेगा, 60,000 रा 60,000। एक और पत्नी आती जिनो नाम तो केशिनी, इन केशिनी रो एक ही पुत्र हतो, और बिन पुत्र रो नाम तो असमंजस, बिनो नाम ही छतो असमंजस। ओ असमंजस ओके। तो आगे जस्ट एक लाइन में इन्हें बतावे कि असमंजस रो पुत्र वेवे अंशुमान, और अंशुमान भी
आपरे दादा सगरी तरह कल्याण कार्यों रे मायने लागोड़ो रेवे। तो वो असमंजस गुण है, इनो एडो नाम क्यों है, इनो काई कार्य है वो थोड़ो बताओ। जने सुखदेव गोस्वामी अगला 2 श्लोकों रे मायने असमंजस रे विषय में बतावे। वे कहवे कि असमंजस आपरा लारला जन्म में एक बहुत महान योगी हतो, परंतु कुछ एड़ी कुसंगति हुई कि असमंजस वीण स्तरों जो योगी रो स्तर है वीणु विनो फॉल डाउन वेगो, पदच्युत वेगो और वो नीचे आएगो। भगवान भी गीता में ने कहवे है कि जो पथ भ्रष्ट योगी है व्योने में या तो उच्च परिवार में जन्म देऊं या ब्राह्मण रे घरे जन्म देऊं। श्रीमंताम गे है एडो एक श्लोक है गीता में। तो भगवान इन हिसाब वो जो असमंजस है इन्हें भी राजा सगर रे घरे राज परिवार रे मायने उत्पन्न वेवे, परंतु जेड़ो कि भगवान बतावे भगवत गीता मायने इन चीज ने कि इन पथ माते यदि कोई थोड़ी सी भी प्रगति करे स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात। यदि कोई थोड़ो भी धार्मिक कार्य करे तो विनी महान भयों रक्षा वेवे। तो असमंजस रे हाथे होई छुपियो। वो योगी हतो, वो आपरा पदू नीचे गिर गो, परंतु विने आपरे लारला जन्मरी पूरी स्मृति भी। इन हारू सुखदेव गोस्वामी कह रहा है कि वो जो असमंजस है वो जाति स्मरह बतायो विने। असमंजस आत्मानं दर्शयन असमंजसम जाति स्मरह पुरा संगाद योगी योगाद विचालितः। वो जाति स्मरह तो जाति स्मर रो और जिन्हें आपरे लारला जन्म रो सब स्मरण रेवे। तो असमंजस ने ध्यान है मैं लारे योगी तो इन तरीकाओं में नीचे पड़ गो ओ वेगो। यद्यपि वो राज परिवार में जन्म लियो है, परंतु वो खुद ने बिल्कुल इन सब चीज़ों की उपरत राख तो एक दुर्जन रे रूप में दिखाव तो और एड़ाइच कार्य कर तो जो लोगों ने कुछ समझ ही नहीं आता। असमंजस बिल्कुल वो एड़ाइच कुछ कार्य कर तो जस्ट लाइक जड़ भरत। महाराज भरत बिन हिरण रे बच्चा रे चक्कर में हिरण रो शरीर लियो, तीजा जन्म में जदे वे ब्राह्मण पुत्र रे रूप में प्रकट हुआ तो वे भी इन तरीकाओं व्योने भी जाति स्मर हता। व्योने भी आपरे लारला जन्म रो याद हतो और एक इन तरीकाओं एक हिरण रो बच्चो मने बिने मोह रे मायने पड़े ने मने वो तीजो जन्म लेना पड़ियो। तो महाराज भरत भी विण समय वे विण स्थिति मायने रेवे, जड़ रूप में रेवे, ताकि मैं बहुत अधिक आसक्त नहीं वेऊं। अपने वो जगत आसक्ति रो घर लागे है क्योंकि अपने अटे आनंद मिले है। परंतु यदि हमारे खने हमारे लालडा जन्म री पिक्चर कोई खोले बताए दे तो वहाँ पे लोग हाथ जोड़ ले, नो 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 वो बहुत बुरा है, हमें मनाटों निकलना है। वो कहीं असमंजस ने चूंकि याद हतो कि मैं लारला जन्म में कुण हतो, मैं कहीं कहीं करियो तो वो खुद ने यूँ दुर्जन रे रूप में प्रिटेंड करे। तो कहीं करे वो कि सरयूरे मायने जो बच्चा खेलता वेवे व्यो ने उठावे और ब्राह्मण बालकों ने एक एक ने उठाए ने सरयूरे गहरा जल में फेंक दे। आज एक बच्चों गायब, काले 2 बच्चा गायब, 10 बच्चा गायब, अरे बच्चा सब जावे कटे है। तो कोई कियो कि असमंजस बच्चों ने लेन जावे और सरयूरे मायने फेंक दे। तो जो हमारा पिताजी है महाराज सगर, वे बहुत दुखी विया, नाराज विया और विने आपरा घरों निकाल दे। असमंजस तो इन तरीकाओं अयोध्या रा बच्चों ने मतलब एक जगह में हुनियो तो कि असमंजस रे कारण अयोध्या रे मायने कोई बालक रियो ही नहीं, वो बालकों ने उठाए सरयू में फेंक दे। तो व्याने वे अयोध्या रो त्याग करण रो आदेश दे दे हमारा पिताजी कि हमें तू अयोध्याऊं जा रो। असमंजस ने तो ध्यान तो कि मतलब मने कहीं करना है। सो
जदे वे जावन ढूका तो बतावे अयोध्या वासिनः सर्वे बालकान पुनरागतान दृष्टा विशिस्मिरे राजन राजा चाप्यन वतप्यत। जदे ए असमंजस वो अयोध्या छोड़ीने जाता था तो वे और योग बलों वे विन सब बालकों ने पाचा जीवित कर दिया। जदे वे सब बालक पाचा घरे आया और असमंजस तो नगरी छोड़ीने गया रहा, तो जितना भी बाकी लोग हैं वे ने बहुत दुख वियो और इवन राजा ने भी बहुत दुख वियो कि अरे मारो पुत्र बिचारो इन तरीका हूँ दुखी वियो रो, हाँ बिना मैंने नहीं निकालना तो हम वो तो गियो रो। हमें इन असमंजस रा पुत्र है अंशुमान जो कि महाराज सगर रा पौत्र है। तो दाता हवन करे रहा है और पोता ने कह रहा है कि बेटा वो घोड़ो तो ला ताकि हवन तो पूरो करो, तो अधूरो ही पड़ियो है अजय। तो अंशुमान हमें व्यारा चाचा जो वो रस्तो खोदियो तो मतलब जो भी हमारा चाचा था वो हता वे 60,000 सुमतीरा पुत्र वे जिन रास्ताओं गया बटे अंशुमान जावे और जातों जातों धीरे धीरे वो विन स्थान माते पूगे जटे एक 60,000 लोगों रे यदि राख वेला शरीर री तो कितनी ढेरी वेई। तो एक पहाड़ जितरो एक ढेर तो राख रो और विने खने वो घोड़ो बंदी ओढ़ो। तो अंशुमान देखे तत्रासीनम मुनिम वीक्ष्य कपिलाख्यम अधोक्षजम अस्तोत समाहित मनाः प्रांजलि प्रणतो महान। जदे अंशुमान देखे कि इन घोड़ारे खने आँखों बंद करियोड़ा स्वयं भगवान कपिल बैठा है। इन हारू अटकियो कपिल कौन तो के कपिलाख्यम अधोक्षजम मुनि नहीं कियो अटे कपिल ने कौन अधोक्षजम स्वयं भगवान अधोक्षज जो कपिलाख्यम जो कपिल रे नाम जानी जे है वे भगवान वटे बैठा है। सो जदे वे देखियो कि घोड़ा रेखा ने भगवान कपिल बैठा है तो अंशुमान बहुत श्रद्धा पूर्वक अंजलि प्रणतो आपरा हाथ जोड़े नीचे गिरे ने ने नमस्कार करे और अगला कुछ 5-6 श्लोकों रे मायने वो भगवान री वंदना करे, भगवान कपिल री वंदना करे। तो अंशुमान कहवे अंशुमान उवाच न पश्यति त्वां परमात्मनो अजनो न बोध्यते अद्यापि समाधि युक्तिभिः कुतो अपरे तस्य मनः शरीरधिर विसर्ग सृष्टा वयम प्रकाशः। अंशुमान कहवे हे भगवान आज तक ब्रह्मा भी आपके अगम्य पद को ध्यान या चिंतन द्वारा समझ पाने में असमर्थ है, तो हम जैसे जीवों की कोई क्या कहे जो ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, देवता पशु मनुष्य तथा अन्य जानवर, हम पूर्ण रूपेण अज्ञान में हैं, अतएव हम साक्षात भगवत स्वरूप आपको कैसे जान सकते हैं। व्याने हमें ध्यान पड़ गो कि मारा जो ए चाचा वगैरह है ए लोग कुछ अपराध करियो है क्योंकि ए यारी महत्ता नहीं समझी। तो अंशुमान कहवे है कि प्रभु आपने तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझ सके। ब्रह्म विमोहन लीला भी 10वां स्कंद में पढ़ डाला। ब्रह्मा जी सब कुछ देखने रे बाद भी ध्यान नहीं पड़ियो कि यह भगवान है, तो के वे ब्रह्मा जो स्वयं आप प्रगट है, भगवान रे नाभि कमल पुष्प निकले और नाभि जो कमल पुष्प निकले बिन माते ब्रह्मा जी प्रगट हुआ, तो के वे ब्रह्मा भी आपने नहीं समझ सकिया, तो वेड़ा ब्रह्मा जो मोने उत्पन्न करिया है यथा देवता पशु मनुष्य पक्षी या जो जानवर है जिन्होंने वे ब्रह्मा उत्पन्न करिया, तो मोह आपने की कर समझ सका। क्वाइट ऑब्वियस भाई मारा पिताजी भी नहीं जाने रहा है, जो ब्रह्मा मोने उत्पन्न करिया वही नहीं जाने,
तो मारी एड़ी कटे हैसियत है, मारी एड़ी कटे वाह है कि माँ आपने समझ सकला। सो शायद मारा मतलब वे डायरेक्ट तो नहीं कियो, परंतु इनडायरेक्टली वही कहना चाहे रहा है कि जो मारा चाचा ताऊ है वे भी शायद आपने समझ नहीं सकिया था। इन हारू वे आपरे प्रति वे सके कुछ अपराध करियो वे हाँ वे आपने कुछ अपशब्द भी कह दिया वे इला, क्योंकि मह तो ब्रह्मारी उत्पत्ति हो। श्रीमद् भागवत रे 10वां स्कंद में एक श्लोक आवे जिनमें कहवे कि हे प्रभु, जिन व्यक्ति रे माते आप थोड़ी सी भी कृपा करो, केवल वो व्यक्ति आपने समझ सके। बाकी व्यक्ति रे हारू भगवान ने समझना मुश्किल है। भगवान भगवद गीता में क्लियर कहे है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्य मानुषी तनुमाश्रित। जिन समय में मनुष्यरा शरीर में आऊं विन टाइम अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वे मने व्योने लागे मैं ही योरे जेड़ो मनुष्य हूँ। आज भी कई लोग भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण नहीं तो एक महान व्यक्ति समझे, परम भगवान नहीं समझे। ये मूढ़ है, मूर्ख है। भगवान कह रहा है मैं मनुष्यरा शरीर में आऊं पर मैं हूं भगवान। जिन कुंती महारानी जनीस तो क्यों नटो नाट्यम यथो धरा। आप की कर आओ जो कि एक नाटक करण वालों जो हमार मायापुर परिक्रमा रे मायने कुछ ड्रामा या चलो बिना छोटा कुछ नाटक है बिन मायने कोई व्यक्ति चोर रो किरदार निभावे रो है, कोई व्यक्ति पुलिस वालों बनियो है, तो हमें जदे वो चोर रा किरदार में हतो और वो बारे आवे तो पुलिस भी ने पकड़ थोड़ी ले करे हो, तो असली में चोर है इन्हें पकड़ लो। नटो नाट्यम यथो धरा। जिन तरीकाओं जो नाटक मायने जो प्ले रे मायने आर्टिस्ट अलग अलग रूप धारण करे, प्रभु आप तो वे ही छो, आप वे रूप धारण करे ना हो। परंतु जो मूर्ख है विने लागे ए भगवान ए मनुष्य है। तो जिन्हें माते भगवान रे थोड़ी सी भी कृपा वेवेला, वो व्यक्ति केवल भगवान ने समझ सके। बाकी चाहे कोई चिंतनु समझन रो प्रयास करे तो भले करता रो। पच पच हार्या ऋषि मुनि सार्या ज्यों दिन और रात रे। दिन रात भले चिंतन करता रो। वो तो कोई महत कृपाओं संभव है, भगवत कृपाओं संभव है। इन हारू कह रहा है शास्त्र। वर्स ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य चरितामृत के वे गुरु और कृष्ण री कृपाओं भक्ति लता रो बीज मिले, नहीं तो कितना लोग भटके हैं। आपे लोग भी तो कदे हूँ इन जगत में भटका रहा हूँ। इनो बारे निकलन रो कुछ उपाय हतो को नहीं। गुरु और कृष्ण री कृपाओं हमें ध्यान पड़ियो कि अपने अटों बारे निकलना है, आपे अटारा नहीं हो और रस्तो है, इन माते हाल हो तो बारे निकलो। तो आज नहीं तो काले शायद कदे तो निकलना। आगे आगे वे के वे तो के ब्रह्मा भी आपने नहीं समझ सके, तो मारा वे बेचारा चाचा ताऊ व्यारी तो कोई ज़्यादा गलती नहीं होती। आगे के वे ये देह भाज त्रिगुणा प्रधाना, गुणान विपश्यन्त्यतु वातमश्च यन्मायया मोहित चेतससत्वां विदुः स्वसंस्थं न बहि प्रकाशः। हे स्वामी, आप सबके हृदय में भली भांति स्थित है, किंतु भौतिक शरीर से आवृत समस्त जीव आपको नहीं देख पाते,
क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संचालित बहिरंगी शक्ति के द्वारा प्रभावित रहते हैं। भगवान भगवद गीता में इन्हें कह रहा है, हृददेशे तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, मैं हृदय देश रे मायने रहूं। हर जीवरा हृदय में भगवान रो निवास है। इन्हां भगवान कह रहा है, वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। जो व्यक्ति हर जीव में भगवत दर्शन करे, एड़ो महात्मा बहुत दुर्लभ है। सब कुछ तुलसीदास जी भी कह रहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सब कुछ तो सिया राममय है। इन्हीं परिभाषा जो शंकराचार्य मत रे अनुसार है वह लोग अलग करें, और जो वैष्णव मत वाला है वह अलग करें। जो शंकर भाष्य है, शंकराचार्य रा फॉलोअर है, वह इन सिया राममय सब जग जानी ने, या जो वो है कि भगवान हर जीव में है, इनो अर्थ है जीव भगवद वे सके। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म वे सकूं। परंतु वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जीव तत्व है और ब्रह्म तत्व है। जीव कदई ब्रह्म नहीं वे सके। विने हृदय में परमात्मा रो वास अवश्य है, परंतु विने कारण वो कदई भगवान नहीं वे सके। भगवान है, वे कदई वो थोड़ी है कि वे वणिजे भगवान। जो कलयुग रे मायने भगवान काले प्रगट हुआ था। काले रोज दिन है गौर पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा। इन दिन स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु, राधा और कृष्ण जदे मिले और वो एक रूप श्रीमन गौरांग महाप्रभु रे रूप में प्रगट हुए। 584 या एड़ा कुछ वर्ष पूर्व महाप्रभु प्रगट हुआ। तो वो कोई मनगढ़ंत सिद्धांत नहीं है कि यह तो गौड़ीय वैष्णव है, इन्हारू एलोक कह रहा है कि यह भगवान है। नहीं, हर सिद्धांत रे अनुसार, शास्त्र रे अनुसार वो क्लियर वे कि वह भगवान है। एक स्थान माते तो क्लियर आवे है, इवन 8 तक भगवान लिखे। भगवान के वे गौलोकम च परित्यज्यम लोकानां त्राण कारणात् कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। मैं नित्य गौलोक वृंदावन रो परित्याग करूँला। गौलोकम च परित्यज्यम, मैं गौलोक रो त्याग करूँ। किन चीज हारू? लोकानां त्राण कारणात्, लोकों रो कल्याण करण हारू। सो आप कहीं करो तो के कलौ गौरांग रूपेण, मैं कलयुग रे मायने गौरांग रे रूप में आऊं, और वो मारो जो रूप है, लीला है, वो बहुत लावण्य वे, मारो वो रूप बहुत आकर्षक वेला। इनके मोल्टन गोल्ड केड़ा है भगवान? राधा रानी रो भाव और अंग कांति लेन आवे रहा है। तो राधा रानी केड़ी है? तो के तप्त कांचन गौरांगी है। केवल स्वर्ण नी तप्त कांचन। जदे कांचन ने तपायो है, विने पिघड़ायो है, जने विनो रंग केड़ो है, एड़ो रंग है राधा रानी रो, तप्त कांचन। और एड़ो इच रंग महाप्रभु रो है। सो ए भगवान है, यानी कोई भगवान बनाया थोड़ी है, या भगवान कपिल भगवान है, कोई व्यक्ति नहीं बनाया है नहीं। तो एड़ा भगवान प्रत्येक व्यक्ति रे हृदय में रह रहे हैं। सो जीव तत्व कदई ब्रह्म तत्व नहीं वे सके। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। तो क्या आप सबरे हृदय में हो, परंतु वह लोग आपने देख नहीं सको या समझ नहीं सको आपरे विषय में। क्यों नहीं समझ सको? क्योंकि वह लोग भौतिक प्रकृति रा 3 गुणों रे कंट्रोल में हो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
इन 3 गुणों रे कंट्रोल में हो, इन हारू आप हो शुद्ध सत्व में और म हो इन 3 गुणों रे अंडर। सो मैच बैठे को नहीं, मैं आपने की कर देख सका। तो कहे उनकी बुद्धि सतो रजो और तमो गुणों से ढकी रहने के कारण वे इन 3 गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया को ही देख पाते हैं। तमोगुण की क्रिया प्रतिक्रियाओं के कारण जागृत या सुप्त जीव केवल भौतिक प्रकृति की कार्य अवधि को ही देख पाते हैं, वे आप श्री भगवान को नहीं देख पाते। वो फैक्ट है। यदि आपने जो अपने हुनरी एक सीमा है, अगर ईणु धीरे कोई बोलियो तो नहीं हुनी जाला, यानी ईणु ज़्यादा कोई बोलियो तो नहीं हुनी जी। अपने जो विजन है इन्हीं भी एक सीमा है, एक वेवलेंथ है, ईणु नीचे वे तो नहीं देखी, तो आपने की कर देखना पड़ी, माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा। बैक्टीरियाज है पर आड़े पाड़े हवा में कितना बैक्टीरिया है वे यूं नहीं दिखे, परंतु माइक्रोस्कोप दिखेला। भगवान भी ईनिश तरीका हमारे हृदय में है और व्यों ने देखना है तो माइक्रोस्कोप लेना पड़ी, और वो माइक्रोस्कोप कहीं है तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता रे मायने विना उत्तर देवे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहा है वो माइक्रोस्कोप कहीं है, वो माइक्रोस्कोप है प्रेम रो काजल, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने। जदे व्यक्ति भक्ति में हागे बड़ीला और जदे विनी आंखों में और प्रेम रो अंजन लागी, जने विण व्यक्ति ने आपरा हृदय में बैठोड़ा भगवान रो दर्शन वे। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। आप तो भगवान कियो हो भगवत गीता में, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन मैं हृदय देश में रहूं हूँ। अटे अंशुमान केवे आप रेवो हृदय देश में हो, परंतु मोने आप दिखो को नहीं। तो ब्रह्मा जी के दो ही बात सही है, उत्तर मैं बताऊं। भगवान हृदय देश में है, वे दिखेला भी कदे जदे व्यक्ति री आंखों में ओ भक्ति रो काजल लागी, ओ प्रेम रो काजल लागीला। और कटे दी कीला जने के संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। आप हृदय में रहो हो तो हृदय रे मोय नहीं चापरो अनुभव वेला। आगे कहवे तम त्वामहं ज्ञान घनम स्वभाव प्रधस्वत्व माया गुण भेद मोहे सनंदनाद्यैर्मुनि भिर्विभाव्यम कथम विमूढ़ः परिभावयामि। हे प्रभु, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हुए साधु पुरुष यथा ज्ञान के पुंज चतुष्कुमार सनक सनंदन और सनातन ही आपके विषय में सोच सकते हैं। भला मुझ जैसा अज्ञानी व्यक्ति आपके विषय में कैसे सोच सकता है? आपने तो यदि केवल वह व्यक्ति आपके विषय में सोच भी सके जो कि जिनके पर्याप्त ज्ञान है। यदि कोई व्यक्ति ने कोई थीसिस लिखनी है तो इन्हें पीएचडी करनी पड़ी, पहली बीए करे, एमए करे, पीएचडी में एडमिशन ले, जने तो वो डीप स्टडी करेला। पे लोग तो अजय बिल्कुल कच्ची पहली में बैठा हो और पे बात करो हो पीएचडी में जो टॉपिक पढ़े जे बिना। तो कि प्रभु आपरे विषय में तो चिंतन, आपरे विषय में सोच विचार, ए तो ए ब्रह्मा जी रा जो चतुष्कुमार है, ए विया या नारद मुनि विया या इन तरीका रा जो जीव है वे कर सके, जो कि इन तीन गुणों रे प्रभावों ऊपर उठ्योड़ा है। भगवान भी इनहारू गीता में अर्जुन ने कहे त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुणोर भव अर्जुन। हे अर्जुन, इन तीन गुणों रे प्रभावों ऊपर उठ।
सतोगुण रजोगुण तमोगुण ईणु बारे निकल और शुद्ध सत्व में आव। जने तू मने समझ सकी अटा तक नी पूवा जितरे जीवन रो उद्देश्य रोटी कपड़ा और मकान ही छे। मनुष्य जीवन केण हारू मिलियो इन तीन चीज हारू, खाओ पियो मौज करो। ईणु आगे री क्लैरिटी नहीं आवेला। आगे कहे, हे शुद्ध शांतिमय स्वामी, यद्यपि यह भौतिक प्रकृति संपूर्ण सकाम कर्म तथा उनके फलस्वरूप भौतिक नाम तथा रूप आपकी सृष्टि है, तथापि आप उनसे अप्रभावित रहते हैं। आप इन्हें वणाई हो परंतु आप इनो इंटैक्ट रहो, आप इनमें हो को नहीं। इनो एग्जाम्पल बहुत इजी है। जो प्रधानमंत्री जेल वणावे परंतु प्रधानमंत्री खुद जेल में नहीं रहे, राइट। जेल मोदी जी रे कंट्रोल में वे सके परंतु इनो अर्थ वो थोड़ी है कि मोदी जेल में है। तो भगवान भौतिक प्रकृति वणाई परंतु वे इणु परे है। अतएव आपका दिव्य नाम भौतिक नामों से भिन्न है और आपका स्वरूप भौतिक स्वरूपों से भिन्न है। आप श्रीमद् भगवद गीता जैसे ज्ञान का हमें उपदेश देने हेतु ही भौतिक शरीर के समान रूप धारण करते हैं, लेकिन वस्तुतः आप रहते हैं शुद्ध आदि पुरुष। अतएव मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भली किण भी रूप में आओ, भगवान यदि वराह रूप में आया तो भी पवित्र। सुअर कभी पवित्र वेवे, परंतु चूंकि भगवान आया है सो पवित्र है। भगवान भले ही राम जी रे रूप में आया, राजा रे पुत्र रे रूप में तो पवित्र, भले ही वे कृष्ण रूप में आया तो पवित्र, भले ही वे मछली वणिया तो पवित्र, कछुओ वणिया तो पवित्र। जो भी रूप भगवान धारण करे वो पवित्र है। और आप किण हारू आओ हो, आप मारे माते कृपा करने आओ हो। यदि भगवान गुरु महाराज कहवे कि भगवद गीता भगवान कृष्ण रो पत्र है। भगवान भगवत धाम जावाणु पहली एक लेटर लिखियो है अपारे सबरे हारू, आप रे हारू, मारे हारू, इन पूरा जगत रे हारू। और वो लेटर भगवान इन भगवद गीता रे मायने इन 700 श्लोकों रे मायने बंद कर दियो। हमें यदि आप भगवान ने जानना चाहो तो इन लेटर ने खोलो और पढ़ो। भगवान कहीं चावे मारो, मने कहीं करना चाहिए। अर्जुन तो केवल निमित्त है, वो उपदेश तो मारे हारू है। जिन तरीकाओं जो सास है वह ननद ने निमित्त बनाए ने बहू ने हुनावे। ननद तो केवल निमित्त है, विने तो केवल यूज करे वा। अरे थन समझ नहीं आवे इतनी लेट तक उठी रहे, वो बेटी रे हारू नहीं है, वो बहू रे हारू है कि थने जल्दी उठना है। तो भगवान भी जो कहे है, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन तो केवल निमित्त है परंतु वो भगवान रो इशारो अपारे हारू है। माम अनुस्मर युद्धम च अपारे हारू है, या मन मना भव मद भक्त अपारे हारू है। अर्जुन केवल निमित्त है। तो कि प्रभु मैं आपने नमस्कार करूं क्योंकि आप मारे हारू और रूप धारण करियो। एक्चुअली इन चीज ने अपनो कन्विक्शन आनो चाहिए। ए मारा है, ए भगवान रो ओ रूप मारो है, ए मारे हारू आया है। जदे व्यक्ति ने वो विश्वास वेनी जन विनो संबंध स्थापित वे, वो संबंध ज्ञान है, वो संबंध ज्ञान है। तो एक जो जो रूप भगवान रो अपने प्रिय लागे बिना से संबंध वेणो चाहिए। किन दिन आपे केवला यस ए मारा ठाकुर है। कल मैं जगन्नाथ मंदिर गया था तो काफी अच्छा जगन्नाथ जी का विग्रह था। तो पुजारी किशोरी ने किया कि ये जगन्नाथ जी मेरे हैं। किशोरी के नहीं, जाजी केवल मेरे हैं।
जगन्नाथ जी केवल मारा है और किनाई नहीं है। दूजा भले ही आपरा वेई गौर निताई वेई राधा कृष्ण वेई वीणु मने कोई लेनो देनो नहीं, पण जगन्नाथ केवल मारा है, वह आपरा नहीं है। मतलब वह तो बच्ची है, वह नॉर्मल व्यू कियो, परंतु जदे वो वह कियो मने इतरो लागो कि मतलब कदे नहीं इन भावों कह सकूं कि ए भगवान मारा है, ए ठाकुर मारा ठाकुर है। अपनत्व कदे या स्वामित्व कदे आई, जिन दिनों आयो इनो अर्थ है संबंध है। नरसिंह जी रे मायने ओ आयो थो इन हारू जदे भगवान मायरो लेन आवे तो नरसिंह मेहता मुंडो फेर ले, हमें आयो था शर्म नहीं आई। भगवान कुछ केवन ढूका तो आंखें कॉर्नर आ गया, आडा हाथ दे दिया। भगवान कुछ पोटली खोले दिखावन ढूका तो आंखें बंद कर ली, मुंडो फेर ले। ओ है संबंध, जटा तक संबंध ही नहीं है तो वहाँ पे किन हकूं बयाने कहला। तो भक्ति री 3 स्टेजेस वे संबंध, अभिदेह, प्रयोजन। रूप गोस्वामी इन माते डिटेल में बतावे। शुरुआत संबंध गएला। संबंध है जने आप कोई व्यक्ति ने कोई चीज हारू कह सको। यदि संबंध ही नहीं है, आप मार्केट में खड़ा रहे, इनको मन 10 रुपया की जरूरत है, कोई नहीं देला। परंतु यदि आप रो कि नहीं हाथे संबंध है और आप इन्हें जाइन को यार मने 1000 रुपया चाहिए रहा है, प्लीज मन दे दे, मैं घरे जाइन थन पाचा दे दे, या जो भी है, मैंने 1000 रुपया की जरूरत है तो मैंने 1000 दे दे, तो वो तुरंत दे दे क्योंकि संबंध है। सो भगवान रे हाथे जदे वो संबंध स्थापित वे जन भगवान भी अपारी चीज ने होण इला रेसिप्रोकेट कर इला। सो आगे कहवे, हे भगवान जिनके मन, टाइम तो ऑलमोस्ट बे चुका है, परंतु कुछ 3-4 श्लोक और है, केवल 2-1 श्लोक है, बाद में तो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप लोग इन्हें पूरा कर लो, नहीं तो अध्याय बीच में रह जाए। फिर हे भगवान जिनके मन काम, लोभ, ईर्ष्या तथा मोह से मोहित है, वे आपकी माया द्वारा सृजित इस जगत में झूठे ही घर, गृहस्थी आदि में रुचि रखते हैं। वे घर, पत्नी और संतान में आसक्त रहकर इसी भौतिक जगत में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। माया या अपहृत ज्ञान, भगवान कह रहा है भगवत गीता में, ए 4 तरीकारा लोग मारी शरण में नहीं आवे अर्जुन, या 4 तरीकारा लोग मारी शरण में आवे, विया ने भगवान कियो सुकृति। और आगे अगला ही श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया या अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित। तो ए कौन है ज्यारी माया रे चक्कर में पड़े ने माया व्यारा ज्ञान ने हर लियो है, जो आसुरी भाव में है, जको नराधम है, मनुष्य में अधम है, और मूढ़ जको मूर्ख है। ए लोग भगवान के ए व्यक्ति मारे शरण में नहीं आवे, ए लोग मारो आगा भाग गिला। क्यों? क्योंकि व्याने लागे रोए कि घर, गृहस्थी, पत्नी, संतान ओइच मारे जीवन रो उद्देश्य है। परंतु वास्तव में अगला श्लोक में कहवे, हे समस्त जीवों के परमात्मा, हे भगवान, मैं अब आपके दर्शन मात्र से समस्त काम वासनाओं से मुक्त हो गया हूँ, जो दुर्लंघ्य मोह तथा संसार बंधन के मूल कारण है। काम वासना रो अर्थ केवल स्त्री पुरुष रे मध्य री काम वासना नहीं है। जो चीज जरूरतों अधिक चाहिए वो काम है। यदि धन भी जरूरतों अधिक चाहिए है तो काम है, बिन धन में मारी काम है। या अलमारी भरियोड़ा कपड़ा है, मैंने और कपड़ा चाहिए रहा है तो काम है। और शब्द एक है, 2 स्थान माते शब्द आवे लौल्यम। एक जगह रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहवे कि 6 चीजों भक्ति नष्ट वेवे, बिन में एक है लौल्यम।
और एक स्थान माते कहे कि भगवद प्राप्ति रे हारू यदि कोई साधन है तो है लौल्यम। दो ही जगह मतलब सेम है, दो ही जगह लालच है, परंतु एक जगह माते लालच खतरनाक है और एक स्थान माते लालच हेल्पफुल है। कीकर यदि वो लालच सांसारिक चीज रे हारू है तो भक्ति ने नष्ट कर देला, और यदि वो लालच कृष्ण प्रेम रे हारू है तो भक्ति ने तीव्र कर दे। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम च केवलम। रूप गोस्वामी केवल लौल्यम इनो एकमात्र मूल्य है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मता, कृष्ण भक्ति ने प्राप्त करण हारू। तो इन्हीं तरीकाओं जदे कोई महत पुरुष री कृपा वेवे तो व्यक्ति इन काम वासनाओं मुक्त वेवे। वो जो भौतिक लालच है, आसक्ति है, इनु व्यक्ति मुक्त वे सके, और विनय कारण वो जो दुर्लंघ्य है मोह और संसार। भगवान भी तो गीता में कह रहा है, कैडो है वो तो भगवान कह रहा है मम माया दुरत्यया, हमारी माया अर्जुन दुरत्यया है, इन्हें क्रॉस करनी बहुत मुश्किल है। तो प्रभु कोई तो इलाज वे ही इन्हें पार करन रो। भगवान के यस एक इलाज है, वो कहीं है तो के मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम इताम तरंती थे। हाँ? जो व्यक्ति मारी शरण में आए जावे वो इन माया ने पार कर ले। तो भगवान री शरण में जावन रो अर्थ है इन सब चक्रों, इन काम वासना वगैरह, इन सब चीजों की व्यक्ति मुक्त वे जावेला, वो व्यक्ति पार कर सके। सो आगे सुखदेव गोस्वामी कहवे कि जद इन तरीकाओं अंशुमान भगवान कपिल रे प्रति आपरा वचन किया, स्तुति करी, तो भगवान कपिल जो स्वयं भगवान विष्णु रा अवतार है वे कहवे इतरी जे सबने नौम बुलाया है। श्री शुक उवाच, अंशुमान उवाच, सगर उवाच, ऐसा भालिया हमें कहवे श्री भगवान उवाच, अर्थात कपिल भगवान बोल रहा है। कपिल भगवान कुछ 3 श्लोक कहवे, आई एम सॉरी 2 श्लोक कहवे कि हे अंशुमान, आज जो ढेर पड़ियो है वो थारे बाबाओं रो है, और वो यज्ञ पशु है, इन्हें लेन जा इन घोड़ा ने, और वो यज्ञ पूरो करा, और थारे इन पुरखों रो उद्धार केवल गंगा जलों वे सके, और कोई साधन नहीं है। तो हमें की करी गंगा जी ने ला पृथ्वी माते और यहाँ रो उद्धार कर, और पहली वो यज्ञ पशु लेन जा और वो यज्ञ संपन्न कर। तो कपिल भगवान री प्रदक्षिणा करे, नमस्कार करे अंशुमान, और बिन घोड़ा ने लेन आवे और लाइन आपरा दादा ने देवे सगर महाराज बिन घोड़ाऊं वो जो यज्ञ वे शुरू करियो तो अश्वमेध यज्ञ विने संपन्न करे, और विने बाद में वे आपरा राज्य री बागडोर अंशुमान ने हुपे, और खुद और वो मुनि जीवियों ने बतायो तो बिन सिद्धांत माते हाले भजन करे और शुद्ध गति ने प्राप्त करे। इन तरीकाओं वो 8वां अध्याय जिनमें कुल 30 श्लोक था वो अटे पूरो वेवे। काले आप लोग करोला अध्याय संख्या 9 जिनमें गंगा जी रे प्राकट्य रो वर्णन है।